यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फुल कंसंट्रेशन वाणी में नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि घर में जो है बच्चे भी हैं, खेल कूद रहे हैं, तो उनकी तरफ ध्यान जाता है, और जो मोह है वो साथ चमड़ी अंदर पड़ा है। बच्चे कहीं गिर न जाए, मोबाइल की घंटी बजी, दूध उबल रहा है, तो सब तरफ वृत्तियां फैली हैं। जैसे राई होती है, राई को पोटली में बांध दो तो वो जो है बड़ी सुरक्षित है, और राई को आप बिखेर दो, पूरे कमरे में बिखर जाएगी, बटोर नहीं पाओगे आप। तो उसी तरह घर में जो है वृत्तियां बिखरी होती हैं हर तरफ, बच्चों में, पदार्थों में, घर में कौन आया कौन गया, इसलिए वृत्ति समझ नहीं पाते। गुरु की तरफ जब आते हैं तो हमारी राय की पोटली में बनी रहती है, हमें कोई चिंता नहीं ना कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एकाग्र लोग आप बैठते हो, मंदना भाव के सुनते हो। दूसरे यहाँ पर गुरु का औरा होता है। औरा क्या होता है? जैसे आपके गुरु जी को जब उन्होंने रामचंद्र जी को उससे बांध दिया, तो जब रामचंद्र जी सर्प से बच गए थे, 10 उन्होंने जब बाण मारा था, तो गरुण जी ने उनका बंधन काटा था। तो उनके मन में गलत फहमी हो गई कि भगवान कैसे हैं, इनका बंधन मैंने काटा। तो उस गलत फहमी के कारण उनको कहा तुम्हें जो है अब नरक मिलेगा। तो वो कैसे भी दूर होगा? तो बोला कौवा जो है सबसे निकृष्ट जात का होता है पक्षियों में, और गरुड़ पक्षियों के राजा होते हैं। तो बोला तुम काकभुसुंडी जी, कौवा वो सत्संग कर रहा है फला जगह पर्वत पर, वहां तुम जब जाओगे उसके सम्मुख बैठ के कथा सुनोगे, तब जाकर तुम्हारा ये नरक कटेगा। तो भाग के गए। तो जैसे वो काकभुसुंडी जी के 7 किलोमीटर रेंज में आ गए, उसी समय उनका जो है विवेक जागृत हो गया, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म थे, और मैंने इनके लिए ऐसा सोचा। तो 7 किलोमीटर रेंज तक उनका औरा था। उसी तरीके से आप कभी आग देख लीजिएगा, कभी महसूस कर लीजिएगा, आप बाहर कहीं रहें, आप जिस क्षण इस हाल में आ जाते हो तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 साल से कंटिन्यूअस बिना नागा के, एक भी नागा नहीं हुआ है, 20 साल से कंटिन्यूअस यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता है। तो यहाँ की एक एक ईंट में भी वो उसके वाइब्रेशंस हैं। तो जैसी हॉल में आप आते हो तो आपको परम शांति मिलती है। इसका प्रत्यक्ष में एक नहीं 2 अनुभव हुआ। पहला अनुभव तो हुआ कि एक बैंक मैनेजर, उनको फिटनेस की कोई मशीन लेनी थी, तो शोरूम में गए, अमित भैया बैठे थे, तो उन्होंने मशीन दिखाई, तो उन्होंने कहा हमको बाहर से ले जाने को पैक पीस चाहिए। तो उन्होंने कहा पाइए हम आपको दे देते हैं हमारा गोदाम में। तो वो यहाँ पर आए, और जैसे उन्होंने सीढ़ी में पैर रखा है वो रुक गए।
रुक गए और उन्होंने ये बोला, पहले हमको अब ये बताइए कि यहाँ क्या होता है, क्यों, क्या बात है। तो उन्होंने, हाँ हमको इतनी परम शांति मिल रही है कदम रखने पर, हम आपको इसका बयान नहीं कर सकते। क्या इतनी परम शांति आज तक हमको जीवन कभी नहीं मिली। तो और भी लोग बताया कि यहाँ पर रोज गीता ज्ञान का सत्संग होता है। पहला उनका उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारे सामने हुआ, अमित भैया का जो है बेटा सोम, पहला बेटा जो हुआ, तो ये हिजड़े लोग आते हैं और बड़ा बवाल मचाते हैं। हमारे पड़ोस में किसी का बेटा हुआ था, तो उनके मुख से जितना निकला 21,000 12,000 जो निकल गया उनको देना पड़ा। नहीं दिया उन्होंने तो बड़ा उत्पात मचाया उन्होंने भैया, उनको देना पड़ा मजबूर होकर के, इतना उन्होंने उत्पात मचाया। जब अमित का बेटा हुआ तो वो हमारे भी आ गए सुबह सुबह, और हम ही ने दरवाजा खोला। हमने उनको देखा, हम अरे भगवान, आज अभी कुछ दिन पहले बड़ा बवाल मचाए गए थे दादा मोहल्ले में, कि बड़ा बवाल मचाया। हम कहा ये तो आज हमारा सामना पड़ेगा, गुरुजी क्या बवाल मचाएंगे। आप समझ लीजिए वो लोग 4 लोग थे। उनका जो हेड है वो आगे आया और हमारे से एकदम हाथ जोड़ करके बोला, यहाँ पर रोज सत्संग होता है, हमें पता ही गुरुद्वारा है, मैं यहाँ पर उत्पात नहीं मचा सकता, बस मेरा अपने एक नामा दे दीजिए, हमारा आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, हम चले जाए। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक बात, आप आइए बैठे। उनको बैठाया हमने, और अमित के बच्चे को हमने उनको दिया। तो गोदी में लेकर के उसने पता नहीं कितना मंत्र उनका फूका को फू करके खूब बड़ा प्यार किया, और हमने उसको जो दिया चुपचाप रख, एक लफ्ज नहीं बोला वो, बस सिर्फ सोफे पर गद्दी लगी थी, ऐसे ये गद्दी लगी है, ऐसे सोफे गद्दी लगी थी, उसने कहा ये गद्दी हमको दे दीजिए। वो कार से आए थे, और कार से अपनी गद्दी इसको जिसमें पीछे टेक लगा बैठने आराम मिले, कई गद्दी दिया, ले जाओ सबसे दे दिया। एक पैसा उन्होंने कोई उत्पाद नहीं किया, हाथ जोड़ा और कहा कि यहाँ पर गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा है, मैं यहाँ उत्पाद नहीं कर सकता। तो जहां पर सत्संग होता है वहां पर सारी रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़ खड़ी होती है कि हमारे लिए कोई आदेश करो, और आप जो संकल्प करोगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, संकल्प करना हमेशा परमात्मा के लिए, भूल के संकल्प माया का नहीं करना। क्यों? परमात्मा का संकल्प करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और माया का संकल्प करोगे तो तुम्हारा जो है कल्याण देगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। कैसे? जैसे तुमने मन में आया कि मेरे पड़ोसी पास जो है 1 करोड़ की गाड़ी है और मेरे पास तो 4 लाख वाली गाड़ी है, तो ये 1 करोड़ वाली गाड़ी मेरे पास हो जाए तो भगवान दे देगा, निश्चित दे देगा, यहां संकल्प करोगे। लेकिन 1 करोड़ वाली गाड़ी जो 1 महीने में एक्सीडेंट होगा और तुम भी मरो, गाड़ी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो कहेंगे इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसको 80 किलोमीटर स्पीड चलाने में मजा नहीं आता है, कुछ पता ही लग रहा है 300 किलोमीटर स्पीड चलाओ, 200 स्पीड चलाओ, और जब ज्यादा स्पीड चलाए गाड़ी डिसबैलेंस होगी और कल्याण देगा, गाल आ गया। तो जब आप परमात्मा को मांगोगे तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भागेगी। इसका प्रमाण है, आप देख लो, आप सूर्य की तरफ मुख करो तो परछाई माया, परछाई आपके पीछे हो जाएगी, और आप कितनी तेज भागो परछाई आप पीछे भागेगी। सिद्धांत क्या है? आप गुरु की तरफ मुख करोगे, सत्संग की तरफ मुख करोगे, परमात्मा की तरफ मुख करोगे तो माया, दुनिया के पदार्थ, दुनिया की सारी चीजें आप पीछे भाग के आएंगी। और इसीलिए आप पीठ कर दो, गुरु का पीठ कर दो, सत्संग का पीठ कर दो, परमात्मा का पीठ कर दो, तो क्या होगा?
परछाई आपके आगे हो जाएगी, माया आपके आगे हो जाएगी, दिखेगी। आप कितना पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ नहीं पाओगे, आगे भागेगी। इसीलिए कहा गया है लक्ष्मी कौन है? नारायण की दासी है। तो कभी भी लक्ष्मी को नहीं मांगना। अब कैसे? जैसे मान लो प्रैक्टिकल में आप देख लो, लक्ष्मी मीन्स नारायण की पत्नी। और तुम नारायण को न मांगो और लक्ष्मी को देखो तो नारायण तो हाथ पैर तोड़ देंगे। हमारी बीवी देख लो तो लेकिन जब नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी पीछे पीछे खुद आ जाएंगी। तो इसीलिए बोला गया है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक परमात्मा को आप साध लो तो सारी चीज सज जाएगी। कैसे? फिर दूसरा उदाहरण गुरु ने दिया, जैसे वो राजा जब विदेश जा रहा था तो उसने अपने सारे कर्मचारियों को बोला तुम लोगों को क्या चाहिए, जिसने जो जो चीज मांगी सबके लिए लाकर उसने दिया। एक दासी ने कुछ नहीं मांगा। और जब राजा आकर सबको बांट रहा था सब चीजें, किसी को नौलखा हार, किसी को सूट, किसी को कुछ गहना कपड़ा, तब भी उस दासी ने नहीं कहा हमें कुछ चाहिए। तो राजा से नहीं रहा गया। राजा ने कहा है जब मैंने राज्य के सारे कर्मचारियों को उनकी इच्छा के अनुसार मैंने चीज दी है तो तुम भी इच्छा अनुसार जो मांगो तुमको दे दे। तो दासी ने कहा आप नहीं दे सकते, हम नहीं चाहिए कुछ मांग। कहा नहीं, मैं राजाओं में कह नहीं सकता, मैं दे सकता हूँ, तुम जो कहो हम दे देंगे। कहा दे दोगे? कहा। तो उसने राजा के सिर हाथ रख दिया। अब उस दासी को राजा मिल गया और राज्य के सारे कर्मचारियों को एक एक चीज मिली। और फायदे में कौन है? दासी है। तो इसी तरीके से गुरु यहां बोलते हैं तुम दासी से भी बदतर तुम्हारी बुद्धि है। दासी ने राजा को मांगा तो पूरा राज्य उसका हो गया, पटरानी हो गई। और तुम आज भी इतना सत्संग सुनने के बाद भी आज भी तुम क्या मांगते हो? भगवान से भगवान के पदार्थ मांगते हो। हे भगवान हमें एक बिटवा दे दो, एक बेटा नहीं ना। हे भगवान हमने जो है पति को नौकरी में लगा दो, हमारी बिटिया की शादी कर दो, अच्छा घर मिल जाए। तुम कोई न कोई भगवान से भगवान के पदार्थ मांगते हो। अगर तुम भगवान को मांग लो तो तुम्हें पदार्थ तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो यहां सबसे बड़ी भूल क्या होती है हमसे? हम भगवान को न मांग करके, इसलिए कहा भगवान राम को सब मानते हैं, भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कोई नहीं मानता। यहां पर भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में वो मानो तो कल्याण है। और हम भगवान के पदार्थ मानते उसमें खुश हो जाते हैं। तो पदार्थ में दुनिया का सारा पदार्थ आपको मिल जाए, दुनिया का सारी चीजें मिल जाए, उसके बावजूद भी आपके मन में शांति आनंद नहीं मिलेगा। रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड वो भी दुखी है। कैसे? गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? सकल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। सुखिया कौन है? जो ले प्रभु का आधार। बाकी दुनिया में कोई, आप एक व्यक्ति ऐसा ले आओ, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा लेके आओ जिसके पास में दुनिया के सारे पदार्थ है, सब चीजें हैं, लेकिन उससे पूछ क्या तुम्हारे मन में शांति है? जिसने सत्संग नहीं लिया, जिसने गुरु के शरण नहीं लिया, उसके जीवन में शांति मिल ही नहीं सकती है। किसी को नहीं मिल सकती है। शांति से उसको मिल सकती है जिसने गीता का ज्ञान सुना है, वो अपने जीवन में लगाया है। तुम पूजा पाठ ही बहुत कर लो, उसके बावजूद भी मन में शांति नहीं मिलेगी। पूजा पाठ भी बहुत कर लो, व्रत रख लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, दुनिया के सारे सत्कर्म कर लो,
उसके बावजूद भी परमानेंट शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी जितनी देर आप सिर्फ पूजा के स्थान बैठोगे तब शांति मिलेगी, उतनी देर क्षणिक परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है सिर्फ गीता ज्ञान सुनने पर। क्यों? गीता ज्ञान में कारण क्या है? कारण ये है, दुनिया के जितने शास्त्र हैं किसी न किसी संत ने लिखी हैं, बोले हैं। एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र गीता जिसको स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, भगवान कृष्ण के मुख से बोल निकले हैं। और गीता की सबसे खास बात क्या है, ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं आपको। गीता का एक पन्ना, गुरु जी की वाणी का एक पन्ना आप 100 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, उसके बावजूद भी जब 100 बार पढ़ोगे तो आप कहोगे ये लाइन कहां लिखी थी, हम तो पहली मरतबा पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसका नया नया अर्थ निकलेगा। गीता की सबसे खास बात यह है, गीता को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें नया नया अर्थ निकलेगा। और इसीलिए गीता का महत्व जो है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को मोदी जब अमेरिका जब गए थे तो उन्होंने गीता भेंट की थी। तो उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा कि मैं बड़ा धन हो गया, हमको सबसे मूल्यवान चीज आपने दी है। तो मोदी ने बोला कि इससे अधिक कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं जो मैं आपको भेंट करते। और आज और पहले में क्या था, पहले वर्ल्ड के जितने भी कंट्री के हेड आते थे हिंदुस्तान में, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको ताजमहल भेंट करते थे। और अब क्या हो गया है, मोदी जी ने दुनिया की सारी भाषाओं में गीता का अनुवाद करा के और प्रेसिडेंट हाउस में रखी। अब दुनिया का कोई भी आता है, प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, उसको यहाँ की गीता भेंट करती है उसकी लैंग्वेज में। आज वर्ल्ड में सबसे अधिक मान्यता गीता की है। तो इसलिए क्योंकि भगवान की एक वर्ड उसमें है। तो ऐसे में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे सच्चे गुरु के मुख से हमको गीता सुनने मिलती है। और इसीलिए एकमात्र ये दर है जिसमें हर कोई ये कहता है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान प्रकीर्णन हुआ। कोई यहां बंदा बैठ नहीं सकता जिसके जीवन परिवर्तन ना आए, ये गारंटी है। और गीता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गीता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गीता का सबसे बड़ा लाभ यह है, जैसे रोज दिन होता है, रात होती है, उसी तरीके से जीवन में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख और सुख दोनों ना है। इंसान दुख में बहुत दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, बीमार हो जाता है, सुसाइड करने भागता है, दुनिया के सारे बदकर्म उसमें जाते हैं जब उसके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आती है। जिसने गीता को सुना है, गारंटी है उसके जीवन में कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेस मात्र भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आएगा। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। और इसको जिन लोगों ने, एक तो नहीं सैकड़ों लोगों ने, जब मधु जी ब्रह्मलीन हुई है तो यहां पर सारी रात भजन कीर्तन चलता रहा है। और जब बॉडी उठी उनकी यहां से, तो हमको गुरु ने बोला कि तुम भजन सुनाओ, राम नाम की नैया लेके सदू करे पुकार। बॉडी उठ रही है और भजन गवाया। तो ये ताकत किसने दे दी? नहीं तो अगर आपके दुनियावी उसके पत्नी का शरीर उठ रहा हो है, या पति का शरीर उठ रहा हो, तो घर वाले कोई भी, उसका चाहे पति हो चाहे पत्नी हो चाहे घर वाले हो, कोई शांत रहेगा?
अति जो लोग भो भो कर चिल्लाएंगे रोएंगे पूरा, और जिस समय उठने लगती है बॉडी उस समय तो बहुत तेज छाती पीट उठ चिल्लाते हैं। भजन हो रहा था यहाँ पर। और जिस दिन बॉडी उनकी उठी है उस दिन भी सत्संग यहाँ हुआ है। आज तक कोई सत्संग बंद नहीं हुआ। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर एक दिन सत्संग बंद हुआ हो। सत्संग हमेशा रोज होता रहा है। तो ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इस हॉल में गुरु जी के चरण पड़े। गुरु जी ने यहाँ पर आकर के इस घर का उद्घाटन, गृह प्रवेश उन्होंने किया था और इसी हॉल में सत्संग किया था। जब से गुरु जी चरण पड़े हैं तब से शारीरिक स्थितियां आ गई हैं। तो ऐसे में इसलिए कहा जाता है तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तो ऐसा हम लोगों ने देखा है जीवन में और वो चीज मिली है। तो जो भी सच्चे हृदय से गुरु के कार्य को करेगा, गीता में क्या सुना आप लोगों ने, क्या पढ़ा है? गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में खुद बोला है, जो ये मेरा ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, किसी देवी देवता नहीं देता। योग और क्षेम क्या है? योग माने जोड़, जोड़ मतलब क्या है? दोनों चीज का। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी आपको प्राप्त होना है वो भगवान दिलवाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत में जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो धन दौलत है, दुकान मकान है, वो भी परमात्मा तुम्हें दिलाएगा। योग मतलब आपको जो कुछ मिलना है वो परमात्मा दिलाएगा। क्षेम माने क्या होता है? जो कुछ आपके पास में है उसकी वो रक्षा भी करेगा। दोनों में, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में क्या है? जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया है उस ज्ञान की रक्षा वो करेगा। और जो धन दौलत बाल बच्चे आपके हैं उनकी वो रक्षा भी करेगा, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। ऐसा दुनिया का कोई शास्त्र आप पढ़ लो, किसी में ये वचन नहीं बोले हैं जो भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए बोला है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों बोला है, मेरा ये ज्ञान जो मेरे प्यारे भक्तों में बांटता है, मेरे कार्य में लगता है, किसी भी रूप में कार्य में लगता है, सत्संग में, मैं उसके योग क्षेम का भार उठाता हूं। और ये हम लोगों ने जीवन प्रैक्टिकल देखा है। तो अब इससे अच्छा कौन सौदा है? इसीलिए हमारे भजन गाते हैं, भैया लोग, सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, और तनख्वाह भी कोई कम नहीं और ना मिले कोई गम भी नहीं। ठीक है? हाँ, और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात? ना विक्टर है तो हमारे घर वाले बहुत से कहते हैं कि वहां जाती है, जब घर पे भजन वजन करने लगते हैं तो कहती है कि जैसे बैठ के धोना पड़ता है। तो बहुत गुस्सा आने लगता है। एक बात आप समझ लीजिए, आप लोग जरा से लोगों के कहने सुनने में, बुराई करने में आप लोग जो है बड़ा विचलित हो जाते हो। आप ये बताओ, भगवान राम को छोड़ा, भगवान कृष्ण को छोड़ा है, हमारे दादा भगवान छोड़ा, हमारे प्रमला भगवान छोड़ा। हमारे प्रमला भगवान के लिए तो पड़ोस में कहती थी प्रमला भगवान की मम्मी से, है कि तुम्हें लड़की दिन भर घूमती एक दिन भाग जाएगी। तो पता लगी जो बोला था उसकी लड़की भागे, गुरु जी बन के ब्रह्म ज्ञानी। तो यहाँ पर आज तक जब किसी को नहीं छोड़ा, अरे आप देखो वो धोबिया, वो जो है बोला रामचंद्र जी के लिए बोल रहा है अपनी पत्नी से, हम राम नहीं ना जो तुम रात भर गाय भी सीता और रख ली लू, तुम करना रख, भागा यहां से। अब आप देखो
राजा को कितना कठिन है। उनको जब पता लगा तो सीता को उन्होंने गर्भवती अवस्था में उन्होंने जंगल भिजवाया। तो ऐसे थोड़ी होता कोई चीज। तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सुनना पड़ता है। और एक बात आप देख लेना, जितना आप सुनोगे उतना पावरफुल होगे। कैसे होगे देख लो आप। लोहार को आप जाओ तो लोहार को वहां हथौड़ा होता है और निहाई होती है। जितने औजार बनाते हैं तो वो औजार को ऊपर मारते हैं हथौड़ा और निहाई भी मारते हैं। तो आप देखना लोहार को वहां हथौड़ा 1 दर्जन टूटा पड़ा होगा और निहाई को नहीं टूटी है। जो सहता है वो बहुत मजबूत हो जाता है और जो मारने वाला होता है वो टूटता जाता है। इसलिए कहा गया है इस ज्ञान में मंजिल किसको मिलती है? जिसके पास धीरज है। धीरज, धीरज शब्द एक ऐसा वर्ड है, जिसके जीवन में धीरज आ गया वो दुनिया में कभी भी किसी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकता। जिस समय किसी ने कोई बात बोली और आपको धीरज नहीं है, आपके अंदर तुरंत उसका रिएक्शन हुआ, मारा पीटा गाली बक्का फौजदारी शुरू होगी। और आपके अंदर धीरज है, उसने बोला, आपने कोई एक्शन नहीं किया, तो क्या होगा? कोई कितनी भी जोर से बाल मारे आपको, आप झुक गए तो बाल उसी बार रिबाउंड हो जाएगा ना। और आपने उसको कैच कर लिया या खड़े खड़े रहे तो सिर्फ उड़वा लिया। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। किसको चोट आती है? जो उस समय सड़क पर निकलता है, जिसमें आंधी आई है, उसमें आप चुपचाप एक किनारे खड़े हो, आपको कोई चोट नहीं है। तो जिस समय कोई कुछ कहता है, सुनता है, कैसी भी बात कहे, आपको लगी क्यों? लगी क्यों? इतने साल ज्ञान सुन रहे हैं तो ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान सिर्फ 2 अक्षर का है, मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान है, और मैं जीव हूं यह ज्ञान है। तुम हो ब्रह्म, तुम ब्रह्म होते हुए अपने को जीव मान लेते हो, यही सब थोड़ा ज्ञान है। मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं अफसर हूं, मैं क्लर्क हूं, मैं व्यापारी हूं, ये ज्ञान है। तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म होते हुए तुम अपने को जीव क्यों मानते हो? कभी इस पर ज्ञान का चिंतन मनन किया? तुम ब्रह्म होते हुए अपने को जीव क्यों मानते हो? उसका सिर्फ एक कारण है। क्या है? कोई न कोई चाहना, कोई न कोई चाहना। कोई हमें अच्छा समझे, हमें बहुत शरीफ समझे, हमें उदारचित समझे, हमें ज्ञानी समझे, कुछ न कुछ मन में चाहना है तो तुम ब्रह्म से जीव हो गए। कैसे? इसका प्रमाण है, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह नहोती भी। दूसरा प्रमाण क्या दिया? जब विवेकानंद, उनका नाम था नरेंद्र, वो गए संत की कुटिया में, खटखटाया, बोला कौन? बोला मैं नरेंद्र। जब उन्होंने खोला, कुटिया खोला, तो पूछा कौन? कौन आया है? तो बोला मैं नरेंद्र। कहा तुम नरेंद्र? कही तो तुम्हारा सीना है। कौन नरेंद्र? कहा मैं नरेंद्र। कही तुम्हारा माथा है। कहा मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा हाथ है। शरीर के हर अंग पर हाथ रख कर बताया मैं नरेंद्र। जब उस सब चीज को उन्होंने, हर अंग, शरीर के हर अंग का नाम है भाई, ये माथा, ये सिर है, ये हाथ है, ये सीना है। तब उन्होंने कहा ये नरेंद्र कौन? तो उनका तब से विवेक जागृत हुआ। फिर आप ही बताओ मैं कौन? कहा अब तुम्हारा विवेक जागृत हुआ, अब तुमने सही पूछा है मैं कौन। तो बोला आज से तुम्हारा नाम विवेकानंद पड़ा है, तुम्हारा विवेक जागृत हो गया। जब सदगुरु के मिलने से विवेक जागृत हो जाता है।
और विवेक एक ऐसी चीज है जो 84 लाख योनियों में मनुष्य को सिर्फ परमात्मा देता है। और जो गुरु की शरण में आ जाता है उसका विवेक जागृत हो जाता है, और जो गुरु की शरण में नहीं आता है उसका विवेक सुषुप्त अवस्था में होता है। सुषुप्त अवस्था क्या है और जागृत अवस्था क्या है? जैसे एक दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है वो जागृत अवस्था है, और 10 दीपक बुझे हैं तो जो बुझा दीपक है उससे कोई प्रकाश नहीं है। तो बुझे दीपक को हम जब जलते हुए दीपक से जाके मिलाते हैं तो दीपक जल जाता है। तो इसी तरीके से जिसका दीपक बुझा होता है वो गुरु की नजदीक आके गुरु से के पास आके अपना दीपक जला लेता है तो उसके जीवन में रोशनी आ जाती है। इसीलिए इसको बोला गया है गुरु ज्ञान का दीपक। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जो हर वक्त जलाए रखता है तो क्या होता है? हर वक्त जलाए रखता है तो वो हमेशा अपनी आत्मा में जागृत रहता है। और जो दूर दूर रहते हैं उनका दीपक बुझा रहता है, और जिनका दीपक बुझा रहता है तो बोला 1000 बुझा दीपक एक दीपक को नहीं जला सकता। एक जलता दीपक 1000 दीपक जला देगा। तो हम गुरु की मसाल से अपनी मसाल क्यों नहीं जला लेते? और जो होशियार होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अपना दीपक गुरु की दीपक जला लेते हैं। और बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान जो गुरु की बात को तत्क्षण मान ले वो है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान हो गए नहीं? और अपना दीपक जला लिया। वेरी गुड। सभी प्रेमी गौरियों, देखिए जैसे भी बात चल रही थी धीरज की, तो शास्त्रों में भी आया है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत कल परखिए चारि। जिसमें सबसे पहले जो आया है वो क्या आया है? धीरज आया है। और सबसे पहले जो भागता वो धीरज ही भागता। आप देख लीजिए जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले आप अधीरज हो जाते हैं। और भगवान ने क्या बोला? सबसे पहले बोला धीरज, फिर बोला धर्म, और फिर बोला है नारी। और आपके जीवन से सबसे पहले धीरज दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि आप अज्ञानता में रहते हैं। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो yesterday is cancelled check, tomorrow is promissory note, और today is cash money। अब आप बताओ किसी भी दुकान पे जाओ तो क्या लिखा रहता है? आज नगद और कल उधार। ये नहीं होता कि भैया आज उधार कल नगद। अब आप बताओ कि तुम्हारे पास 3 चॉइस है। पहली चॉइस है कैंसल चेक, कोई तुमको चेक दे और कहे सामान दे दो। कोई तुमको वादा करे कि कल भैया पैसा दे दूंगा, ब्याज के साथ दे दूंगा, और माल दे दो। और तीसरा आदमी नगद लिए खड़ा, जिसका आज अच्छा है तो उसका तो कल अपने आप अच्छा है। जैसे आप देखिए जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्यों परेशान है? वो बीते हुए कल को लेके परेशान है कि कल इसने बेईमानी की थी, कल इसने मेरा अपमान किया था। उम्र है 90 साल, परिस्थिति आई थी 50 साल पहले, लेकिन 50 साल से वो उसको रोज चिंतन कर रहा है, इसने मेरा अपमान किया था। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या बताई? कहा पत्थर में लकीर। जो अज्ञानी होता है
वो पत्थर में लकीर वाली स्थिति में होता है। किसी ने कुछ भी गलत कर दिया तो जब तक जीवित रहता है वो पत्थर में लकीर को रगड़ता रहता है। परिणाम क्या होता है? वो लकीर से नाली में कन्वर्ट हो जाती है और मरते दम तक वो व्यक्ति उसको माफ नहीं कर पाता, उसी के चिंतन में रहता है और उसी के अनुरूप अगला जन्म पाता है। आप देखो, मुक्त हुआ नहीं हुआ। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा बालू में लकीर। कहा बालू में लकीर ऐसी होती है, ये स्थिति होती है जिज्ञासु की। कहा देखो, बालू में जब लकीर खींचती है तो वो अपने आप नहीं मिटती है, उसको मिटाने के लिए कोई दूसरा जिज्ञासु आता है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो उस लकीर को मिटा देता है, तो वो फिर से सहज हो जाती है। कहा इसी प्रकार तुम्हारे भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है जब तुम जिज्ञासु की अवस्था में होते हो तो तुम उस बात को लेके गुरु की शरण आते हो, गुरु तुमको वो पॉजिटिव थॉट दे देता है, तुम्हारे मन मंदिर से वो भावना हट जाती है और तुम उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हो। कहा तीसरा क्या है? कहा तीसरा है पानी में लकीर। आप देखो, पानी में कोई लकीर निकलती है, दिखाई पड़ती है लेकिन दिखते ही मिट जाती है। जैसे आप देखो, मोटर बोट चलती है तो तुमको एक धार से दिखती है लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ ही सेकंड के अंदर वो अपने आप हट जाती है। कहा ये स्थिति होती है ज्ञानी की। जीवन में परिस्थिति आती है लेकिन वो स्वतः उभर जाता है। और चौथी स्थिति क्या बताई? बोला, कहा चौथी है हवा में लकीर। अब हवा में चाहे जितनी लकीर खींचो पता चलती है क्या? बताओ। ये स्थिति है ब्रह्म ज्ञानी की। और जीवन में क्या होता है? हमारी स्थिति होती है अज्ञानी की। बारंबार वो लकीर को याद करके, खींच के, उसका अनुसरण करके, उसका चिंतन करके हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो बूढ़ा किसमें परेशान है? कैंसिल चेक, बीते हुए समय को लेके। और जवान किसमें परेशान है? आने वाले कल को लेके। कल क्या होगा? शादी होगी कि नहीं होगी, प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, धन होगा कि नहीं होगा, दुकान होगी कि नहीं होगी। आप देखो, उस चक्कर में वो अपने आज को नष्ट करके बैठा है। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा कि एक व्यक्ति टेम्पो में बैठा और कहा जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो टेम्पो वाला का भैया जाना कहाँ है? का ये तो हमें भी नहीं पता। वही स्थिति हम सब की भी है। जीवन भागते चलो, भागते चलो, भागते चलो। आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ धन का संचय कर रहे हो, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। और वही धन जब छोड़ के जाओगे तो वो घर में विवाद की जड़ बन जाए। ज्ञानी उस धन का उपयोग करता है, खुद भी आनंद पाता है और दूसरों को भी आनंद दिलाता है। उसका कोई भी कार्य सर्व के हित के लिए होता है, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए कार्य को नहीं करता है। और जो अज्ञानी है वो हर समय मुंगेरी लाल की तरह कल के बारे में सोचता रहता है, जिसके कारण से वो आज में सुखी नहीं रह पाता। जैसे एक लड़का बात बात में झगड़ा किया करता था, बहुत शैतान था और हर एक से झगड़ा करे, चोरी करे, बेईमानी करे। कल जो होगा देखा जाएगा। तो अच्छा, गुरु की शरण आया, सब लोग उससे बड़ा परेशान थे। तो गुरु को युक्ति सूझी, गुरु ने उसको बैठाया और उससे कहा कि बेटा अपना हाथ दिखाओ। तो जब लड़के ने गुरु को हाथ दिखाया तो उसके मन में आया कि लग रहा है गुरु जी बहुत बड़े ज्योतिष हैं और ये मेरी तकदीर के सितारे बदल देंगे। जब उसका हाथ देखा और हाथ देखने के बाद बोला कि बेटा तुम्हारी तो मृत्यु 7 दिन में निश्चित है। अब जैसे ही उसने ये बात को सुना उसका दिल धक से बोला, गुरुजी 7 दिन? हाँ बेटा, बस 7 दिन के तुम मेहमान हो। अब वो बड़ा परेशान।
अगले दिन जब वो सुबह उठा तो ना उसका किसी से झगड़ा करने का मन करे, ना चोरी करने का मन करे, ना ठगी करने का मन करे, ना बेईमानी करने का मन करे, बल्कि वो सबसे बड़ी प्यार से बोलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भाव आ गया कि अब तो मैं 7 दिन का मेहमान, किसी से क्या झगड़ा करूं, किसी का क्या चोरी करूं। उसके जीवन में इतना जबरदस्त चेंज आया। क्यों? क्योंकि उसको गुरु की बात पर विश्वास था कि गुरु जी ने कहा है तो पक्का 7 दिन में मेरा शरीर शांत हो जाए। अब वो 7 दिन तक बदहवास था। 8वां दिन आया, अब शरीर तो नहीं शांत हुआ। 9वां आया, 10वां आया। अब उसको लगा कि गुरु जी की वाणी तो असत्य हो गई। फिर भागा भागा गुरु के पास पहुंचा। महाराज, आपने तो कहा था कि 7 दिन में तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा, और आज तो 10वां दिन है। अच्छा, कहा बेटा मैंने सही ही तो कहा था। कहा क्या गुरुजी? कहा बेटा ये बताओ, सोमवार से लेकर रविवार तक कै दिन होते हैं? कहा गुरुजी 7। कहा ये बताओ, इन 7 दिन में ही तो कोई दिन तुम्हारा शरीर शांत होगा, तो मैंने क्या गलत कहा? कहा गुरुजी। कहा अच्छा अब ये बताओ, इन 7 दिनों में तुमने किया क्या? किसी से झगड़ा किया, किसी से मार पिटाई किया, किसी से पैसा मारा? कहा नहीं गुरुजी, हमको तो ये लग रहा था कि अब तो मैं धरती से जाने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पर मेहमान हूँ। मैंने तो सबसे प्रेम किया, बल्कि जिनसे झगड़ा था उनसे भी जाके माफी मांग आया कि माफ कर देना भैया। अब आप सोचिए, यही चीज हम सब भी भूल के बैठे हैं। आप जिस दिन सवेरे उठते हो, अपना चेहरा देख के शीशे में अपने से बोलना कि आज इस धरती पे मेरा अंतिम दिन है, और उसके बाद दिन भर कार्य करना। आप देखना कोई भी गलत कार्य तुमसे हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारी मृत्यु याद रहेगी। और सच्चाई क्या है? हम सब अतिथि हैं, कोई परमानेंट है क्या इस धरती पे? बता दो। मनुष्य इतना अभागा है कि उसको धरती पे हर चीज टेम्परेरी मिली है। श्वासें टेम्परेरी मिली है। आप सोचो, कोई चीज उसकी परमानेंट है नहीं है, लेकिन वो हर चीज परमानेंट चाहता है। आप देखो, इनकम परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी नहीं चाहिए कि आज 2 मिले कल 10 मिले। आप देखो, बीवी परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी नहीं भैया तलाक दे दो भाग जाओ। हर चीज उसको परमानेंट चाहिए, लेकिन है टेम्परेरी। गुरुजी ने क्या बोला? कहा इसी प्रकार जब तुमको तुम्हारी मौत याद रहेगी कि कुछ भी नहीं लेके जा पाओगे, सब यहीं छोड़ के जाओगे, तो तुमसे स्वतः गलत कार्य नहीं होगा। तो दूसरा क्या है? प्रोमिशनरी नोट। और तीसरा क्या है? तीसरा है कैश मनी। आज की श्वासें तुम्हारे पास हैं, खबर नहीं पल की, और चिंता करते हो कल की। कहां से पूरा होगा बताओ? भगवान ने क्या बोला? एक पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का और पता नहीं तकदीर। इतने ख्वाब सजा के बैठे हो, इतनी प्लानिंग करके बैठे हो, एक एक पल लगता है। आप सोचो, एक दिमाग की नस हिल जाए तो घर से पागल खाने पहुंच जाए, कोई पास नहीं आने वाला। आप देखो, लेकिन प्लानिंग कितनी लंबी है। हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। और दादा भगवान ने बोला कि गॉड हैज प्लान फॉर यू। तुम्हारा प्लान नहीं सफल होगा, मत परेशान होना। परमात्मा ने तुम्हारे लिए पहले ही प्लान करके छोड़ा है, तो तुम उसके प्लान को क्यों नहीं फॉलो कर लेते? आप बताओ। जो उसके प्लान को फॉलो कर देता है, अपनी मर्जी को गॉड की मर्जी से जोड़ देता है। अब आप बताओ, वो कभी जीवन में फॉल होता है क्या? आप बताओ। दुनिया में दे फॉल इन लव, और गुरु जी क्या कहते हैं? वी राइज इन लव। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा के प्रेम में आगे बढ़ रहे, और तुमको बढ़ने से रोक कौन रहा? रोक रही है तुम्हारी कोई ना कोई आसक्ति और तुम्हारी कोई ना कोई इच्छा। आप देखो, जैसे
एक बार राजा ने एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया और उसको बोला कि तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। अब वो बड़ा परेशान, महाराज क्षमा कर दीजिए, हम भूल अब दोबारा नहीं करेंगे, एक वार्निंग दे दीजिए। कहा कुछ नहीं, तुमको तो मृत्यु दंड दिया जाएगा और मेरे आदेश का पालन किया जाए। अब उसके जो घर वाले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वहां रोना पिटना मच गया, अब तो उसको फांसी हो गई। वो व्यक्ति गुरु का शिष्य था, बड़ा बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि राजा मेरी सजा में रियायत नहीं बरतेगा तो उसको एक युक्ति सूझी। राजा उसके पास जब फांसी होने वाली थी तो घोड़े से आया। उस समय अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उसने बोला कि महाराज एक हमारी अंतिम इच्छा है, मेरे सीने में एक राज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कहा अच्छा बताओ। कहा महाराज आप मुझको फांसी दे रहे हैं और मेरे पास एक इतना बढ़िया हुनर है, वो उस फांसी के साथ ही चला जाएगा, कोई पार नहीं पाएगा। अच्छा कहा क्या हुनर है? कहा महाराज मुझको घोड़ा हवा में उड़ाने की विद्या आती है। कहा घोड़ा हवा में उड़ाने की? कहा महाराज कहा ये विद्या किसी को नहीं आती और अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे साथ ये विद्या भी अलोप हो जाएगी। अब महाराज मन ही मन सोचे विद्या तो बहुत जानदार है, घोड़ा हवा में उड़ने लगेगा। कहा सच बताओ? कहा सही महाराज। कहा पहले क्यों नहीं बताए? कहा महाराज पहले आप मुझसे पूछने भी नहीं आए और ये विद्या केवल अरवी घोड़े पे ही कारगर होती है, तो आज आप जिस घोड़े से आए वो अरवी घोड़ा है और आज ही मैंने आपको इस घोड़े पे देखा। अगर आप ये घोड़ा मुझको दे दें तो मैं ये विद्या आपको सिखा सकता हूं। कहा अच्छा ये बताओ इस विद्या को सीखने में समय कितना लगेगा? कहा हाँ महाराज। कहा महाराज इस विद्या को सीखने में 6 महीने से साल भर का समय लग सकता है, वो सीखने वाले के ऊपर है। कहा सीख जाएंगे? कहा बिल्कुल सीख जाएंगे। कहा ठीक। अब महाराज को लालच आया और उन्होंने उसकी फांसी कैंसिल कर। कहा ऐसा है अब जब ये विद्या सीख जाएंगे तभी इसको फांसी दी जाएगी। उस आदमी ने क्या किया, वो उस अरवी घोड़े पे बैठ के अपने घर चला आया। अब उसकी पत्नी और बच्चे उसको देख के हैरान, अरे तुम्हें तो फांसी होनी थी, तुम घर कैसे चले आए? अब वो बड़ा खुश कि लग रहा फांसी कैंसिल हो गई। जब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि मैंने राजा को घोड़ा उड़ाने की विद्या सिखाने का वादा किया है, अर्थात उन्होंने मुझको 6 महीने से साल भर का और समय दिया है, तो जैसे ही पता चला कि 6 महीने से साल भर के बाद पुनः फांसी हो जाएगी तो फिर लगी छाती पीट पीट कर रोने। कहे मूर्ख कहीं की, उस 6 महीने से साल भर में हो सकता है राजा मर जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है मैं ही मर जाऊं और हो सकता है तू मर जाए, तो तू क्यों परेशान है? तू आज में क्यों नहीं जी रही है? अब आप देखो, अगर वो व्यक्ति युक्ति ना अपनाता तो क्या राजा उसकी फांसी को माफ कर पाता, आगे बढ़ा पाता? उसको तत्काल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला, आज में जियो। उसने अभी विवेक लगाया, अभी बुद्धि लगाई, तो कल क्या होगा ये परमात्मा की इच्छा। लेकिन आज की पावर तो तुम्हारे पास है। अपने अंदर झांक के देखो, आज की जो बहुमूल्य श्वासें परमात्मा ने तुमको दी है, तुम उसको कहां खर्च कर रहे हो, कहां व्यतीत कर रहे हो? आप सोच के देखो। और यहां तक बोला, कहां समुद्र पर्यंत धन भी तुम्हारे पास आ जाएगा तो भी ध्यान रखना, वो सारा धन देने के बाद भी 2 घड़ी की श्वासें खरीद नहीं पाओगे। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है और अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है। अब इच्छा तुम्हारी, श्वासें तुम्हारी, इच्छा तुम्हारी और ज्ञान गुरु का। अब बताओ क्या सोचा है, श्वासों को गवाना है कि श्वासों को सत्संग में लगाना है? कैश मनी से प्यार है।
क्या बता रही है चित्रारानी? बड़ा अच्छा लग रहा है, एक लाइन से 9 रतनियां बैठी एकदम सजी। हाँ, हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाभी। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जो मेरे इस ज्ञान को बांटता है उसके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। अब भैया ने बहुत अच्छा बताया, मौत की यादगीर बनाती है भगवान। नीलू जी क्या बता रही है? और एक गुरु महिमा सुमेंद्र जी, किसी को किस्मत की बदलने की, किसी को कोई किस्मत बदलने की बात करता है, कोई सितारों सा चमकने की बात करता है, कोई फूलों सा महकने की बात करता है, कोई चिड़ियों सा चहकने की बात करता है, कोई हाथ की लकीरों को बदलने की बात करता है। मेरा सतगुरु कितना प्यारा, जो हम सबके साथ चलने की बात करता है, हम सबके साथ चलने की बात करता है। हरिओम गुरुजी। हाँ, नीलू जी क्या बोलिए? थोड़ा सच बात है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा भैया ने बताया ना। हमेशा हर समय अपनी मौत को याद रखें। जब मौत को याद रखेंगे तो गलत कार्य नहीं होंगे। पूनम जी। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि मौत की यादगिरी बनाती है महिमा। जो हमेशा अपने मौत को याद रखेंगे तो कोई गलत कार्य हमसे नहीं होगा। बहुत अच्छा। क्या बोलिए? हरिओम भैया, ये हमको बहुत अच्छा लगा देखकर कि वो घोड़े में ही घोड़ा उड़ने की विद्या। थोड़ा सा वक्त गुरु को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त गुरु को अर्पण किया करो। जीवन के गुरु नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से गुरु का सदगुरु का उसको फिक्र नहीं, इसका भरोसा गुरु को कोई डर नहीं। रहता है साथ गुरु तो कोई भी डर नहीं। घुट घुट के मरते हो तो मरते हो तो कर दिया करो। जीवन गुरु के नाम का प्याला पिया करो। से गुरु का सिमरन किया करो। जीवन का भार सौंप दे गुरु के हाथों पे। जीवन का भार सौंप दे गुरु के हाथों पे। गोदी लाल की तरह रखेंगे थाम के। गोदी लाल की तरह रखेंगे थाम के। ऐसे लड़ाई लाड़ दो अनुभव किया करो। ऐसे लड़ाई लाड़ दो अनुभव किया करो। जीवन को सच्चे हृदय से गुरुवर का किया करो। जय जय
रहेगा देश का, उसका सितारा भाग्य रहेगा देश का। मगन गुरु की जय जय किया करो, भक्तों रहो मगन गुरु की किया करो। जीवन के गुरु नाम का प्यारा किया करो, सच्चे हृदय से गुरुवर का सिमरन किया करो, सच्चे हृदय से गुरुवर का सिमरन किया करो। राम भैया क्या बता रहे हैं? गागर भी है। और उसके लिए सबसे बहुत जरूरी है जीते जी मरना। अगर जीते जी आप मर नहीं सकते तो हैप्पीनेस भी नहीं। भैया ने जैसे बताया कि हम आज भी नहीं जीते, आज तो फ्यूचर की चिंता हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को हम मानते हैं, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की मानना है। पहले हम लोग तो बर्तन थे, फटर फटर करते रहते थे। आज गुरु के ज्ञान को सुन के अपने जीवन में परिवर्तन को देख के गुरु के ज्ञान पर विश्वास हुआ। गुरु जी स्वस्थ गुरु से ही प्रार्थना डेली करते हैं कि आपके दिल शरीर, इस शरीर से जो भी कार्य लेना हो होगा लें, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का ये आखिरी है कि राम को छोड़ा, कृष्ण को छोड़ा, वो भी मन में ख्याल है कि मृत्यु दिवस के दिन जो आपने त्याग किया है, तो ये भी किसी की जो है भलाई थी कि गुरु हमारे, क्योंकि जब आपने कह दिया कि यू आर ऑलरेडी गॉड, जब सबको भगवान बना दिए तो आप क्या, अरे गुरु का संग किया इतना दिन जो है, गुरु ने आपको गद्दी दिया है कि आप इस कार्य को करिए, और भी क्लियर भी कर दिया कि इस ब्रह्म ज्ञान गीता ज्ञान को जो मेरे पैरों तक पहुंचाएगा वो सबसे प्यारा है। तो गुरु को कार्य करिए, गुरु के जो है काम को, चरित्र को मत पढ़िए, क्योंकि गुरु अपनी परीक्षा दे के बैठा है। अभी जैसे पिछले हफ्ते बताया था कि बहुत क्रोध है और मारेंगे जरूर जो है, अब वो जाते जाते प्रणाम करके चला गया गुरु जी। इसलिए गुरु जी फ्राइडे को पेपर में निकला था कि लाइन काफी गायब हो गई है, और पहला काम तो माया के पहले गुरु का काम रहता ही है, तो गुरु के दरबार जाना होता है। तो बताया कि पटरी बहुत निकल गई है और कोई मजदूर आया है, सुबह सुबह जो है गांव का, वही झंडी उंडी लाल दिखाया, ट्रेन रुक गई। तो किसी प्यारे ने कहा कि भैया जब आप ट्रेन में बैठे हो, चाहे आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो, तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें क्लियर होता है कि गुरु का प्यारा भी है, अगर जिस ट्रेन में हो या जिस, तो गुरु आईना दिखाता है ना। तो हम लोगों के जीवन गुरु जी आपकी कृपा से बना है, और बार बार यही कहते हैं कि भाई एक साधे सब साधे, सबका सम्मान इज्जत करिए। सत्संग का दायरा बहुत बड़ा है, सत्संग में जुड़ने का काम करिए, तोड़ने का नाम काम करिए। आखिरी दिन को याद रखेंगे ना कि हमारी मौत निश्चित है, तो हमारे से कोई गलत काम नहीं होगा। उस समय बहुत संयम से काम लेना चाहिए, और जब भी विपत्ति आए उसको उससे लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और हमेशा धैर्य और धीरज से अपने मन को डाइवर्ट करना चाहिए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंदो बताए कबीरा, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाथोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाथोय, और को शीतल करे, आपो शीतल हो कबीरा, आपो शीतल हो। गो।
हे अंजनी कुमार लंका की ओर प्रस्थान करो, हे भूतकाल के याद करो अपना दुनिया की रंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, वहाँ एक अखाड़ा, वहाँ एक अखाड़ा। जिसने भी टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपकते सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छिपा करके छिपा कर को किया तुम खा गए बहकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला। हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति लखन, कुछ याद करो अपना दो बालकन, कुछ याद करो अपना दो बालकन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकार दिया, जाओ। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकार दिया, बखारी लाख तुमने बात बात में, बाकी को किया बात तुमने बात बात में। जब राहु गया हार तो फिर दिया, तुझे आके उसने तुम पे अपना वज्र चलाया, और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें बनाया, राज कसौटी, राज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन शिरोमणि। कुछ याद करो अपना शिरोमणि। तुम शब्द किनको हो किसी से डर नहीं सकते, हाँ डर नहीं सकते, हाँ डर नहीं सकते। ऐसा कोई काम जो कर नहीं सकते, छलांग मारो। बजरंग बली, आकाश में ललकारो। Jai Baba